राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री राधा चरितमृतम भाग 37। कृष्ण ने जब कामदेव को हराया, मैं तो मजाक कर रहा था गोपियों, हंस पड़े थे श्याम सुंदर। क्या आनंद की लहरें चल पड़ी गोपियों में, उमंग भर गया था। तुम सिर्फ मेरी हो, अब क्या ये भी मुझे कहना पड़ेगा। हास्य ठिठोली चल पड़ी थी उस मंडली में। नहीं श्याम सुंदर, हमने तो सोच लिया था। कि क्या सोचा था मेरी प्यारी गोपियों, क्या सोचा था तुमने। तुम्हें देखते हुए, तुम्हें निहारते हुए हम इस देह को ही त्याग देंगे, उससे क्या होता। श्याम सुंदर ने सहज में पूछा। मन जिसका चिंतन करते हुए मरे, कहते हैं दूसरा जन्म उसी का मिलता है। तो श्याम सुंदर, हम तो यही सोच कर बैठे थे कि तुमने अगर हमें स्वीकार नहीं किया तो हम मर जाएंगे और दूसरे जन्म में तुम्हें ही प्राप्त करेंगे। इतना प्रेम करती हो तुम सब मुझसे। ये कहते हुए गोपियों के निकट आ गए थे कृष्ण। क्यों, तुम्हें क्या लगता है हम मात्र टटोली करती हैं तुमसे। नहीं, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति दिव्य है, स्वार्थ रहित है, मैं जानता हूँ। हे ब्रज गोपियों, तुम्हारे जैसा प्रेम पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये कहते हुए घुटनों के बल बैठकर एक गोपी के हाथों को चूम लिया था कृष्ण ने। ओह, कामदेव अत्यंत खुश हुआ। अच्छा, तो युद्ध की तैयारी शुरू। पर युद्ध भूमि कहाँ। कामदेव फिर हंसा। इन गोपियों का ये कोमल देह, इनका देह ही मेरी युद्ध भूमि है। तैयार हुआ कामदेव, गोपियों के अंग अंग में जाकर बस गया। तुम्हारे ये अधर बड़े कोमल हैं और कोमल पंखुड़ी की तरह भी। ये कहते हुए अपने अधर उस गोपी के अधर पर रख दिया था। कामदेव कांप उठा। मंगल कलश की तरह ये बच्छ छू दिया श्याम सुंदर ने। कामदेव चीख उठा, दंत से काट दिया कान में, कुछ प्यार भरी बतियां कह दी। आलिंगन, एक प्रगाढ़ आलिंगन में बांध दिया गोपियों को कृष्ण ने। छटपटा उठा कामदेव। बच्छ में, पृष्ठ में, नाभि में, नख में के अग्रभाग से छत कर दिया। वो सुंदरियाँ, वो ब्रज गोपिकाएँ, वो प्रेमिन, वो प्रेम जोगन अब पूर्ण कृष्ण की हो गईं। कृष्ण के बाहुपाश में बद्ध हो गईं। कृष्ण की सुगंधित सांसों से उनकी सांसें महक उठीं। उनकी गर्दनें ढीली पड़ गई, उनके हार टूट गए, उनके केस बिखर गए, उनकी वेणी खुल गई। कृष्ण के ऊपर गिरी वो गोपियाँ। पर ये क्या, कामदेव अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। पूरी शक्ति लगा दी है इस कामदेव ने, पर उसकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। ये हो क्या रहा है। कामदेव अब थकने लगा था धीरे धीरे, पर श्याम सुंदर नहीं थके। ये अभी भी उसी अनंत प्रेम की ऊर्जा के साथ विहार कर रहे हैं। बड़ी तीव्र गति से नाच रहे हैं, एक ताल में नाच रहे हैं, एक स्वर में नाच रहे हैं। मध्य में वही श्याम ज्योति और चारों ओर गौरांगी गोपियां नाच रही हैं। कामदेव पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा, इतनी सुंदरियों के साथ नृत्य, हास, प्रयास, चुम्बन, पररंभन करने के बाद भी ये शांत हैं। कामदेव के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कितना ऊर्जावान है ये, अद्भुत है, अद्भुत। सबको नचा रहा है अपने प्रेम में। ये अद्भुत सुंदरियां हैं, इनको छू रहा है, चूम रहा है, फिर भी ये अंदर से शांत है। ये विचलित क्यों नहीं हो रहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कामदेव उस असीम ऊर्जा के साथ नाचते हुए जब श्याम सुंदर को देखता है, इसकी ऊर्जा स्खलित नहीं हो रही। अरे स्खलित क्या, इसका मन पहले जैसे शांत था वैसा ही शांत अभी भी है। ये अच्युत हैं। हाँ, अब मैं समझा, ये अच्युत हैं। इसका पतन नहीं है, वासना इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये कितना सहज है, देखो सारे तनावों से मुक्त बस नाच ही रहा है। ऐसे नाच रहा है जैसे अपनी ही परछाई के साथ कोई बालक नाचता रहता है। हाँ, इसकी ही तो परछाई है ये सब गोपियाँ। नहीं नहीं, गोपियाँ ही क्यों, हम सब भी तो इसी की परछाई हैं। कामदेव अब हार गया, थक गया,
पूरी शक्ति लगा दी थी कृष्ण को पराजित करने के लिए, पर नहीं, कृष्ण तो अभी भी नाच रहे हैं। पर कामदेव थक गया। अब नहीं, श्याम सुंदर चिल्ला उठा कामदेव। मनमथ नाम है मेरा, क्योंकि दुनिया के लोगों के मन को मैं मथता हूँ, पर मुझ मनमथ के मन को भी आपने मथ दिया। मैं अब आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना बालक स्वीकार कीजिए। मैं हार गया हूँ आपसे। कामदेव चरणों में गिर गया कृष्ण के। मुस्कुराए श्याम सुंदर। क्या चाहते हो कामदेव? आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। कामदेव ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की। ठीक है, द्वारका की लीला में तुम मेरे प्रथम पुत्र बनोगे, श्याम सुंदर ने वरदान दिया। पर रासलीला तो चलती ही रही और चलती ही रहेगी। हे वज्रनाभ, रासलीला में अब एक और विघ्न उत्पन्न हो रहा था। महर्षि सांडिल्य ने कहा, क्या विघ्न? गुरुदेव वज्रनाभ ने पूछा। जय जय श्री राधे राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरवंश।